मेन बोर्ड आईपीओ का बरसात हो रहा है, बैक टू बैक न्यू आईपीओ आए जा रहा है मार्केट में डेली बेसिस पे, और उसी में आपको देखना है किस आईपीओ में पैसे बनाने का सबसे ज्यादा मौका है और किस आईपीओ में पैसे बनाने का सबसे कम चांसेस है। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं कैरेरो इंडिया लिमिटेड का आईपीओ, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या पैसा इसमें बन सकता है, यानी लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। सारे सवालों का जवाब लेंगे 5 पैरामीटर्स पे। कंपनी क्या करती है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, इसका फंडामेंटल्स कैसा है, ग्रोथ आउटलुक कैसा है, और उसके बाद से हम लोग कंक्लूजन तैयार करेंगे, रिव्यू और रेटिंग भी देंगे, आपको पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। काफी शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वर्ण, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कैरेरो इंडिया का आईपीओ के बारे में। आईपीओ का अगर हम बात करें यहां पर, तो 20 दिसंबर को आईपीओ आ रहा है और ये खुला रहेगा 24 दिसंबर तक। ये इसका जो अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 26 दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा, और जो लिस्टिंग होगा आपका 30 दिसंबर को लिस्टिंग होने जा रहा है। इसका अगर हम बात करें प्राइस बैंड का, तो 668 से 704 इसका प्राइस बैंड होने वाला है, और इसका जो मार्केट कैप होने वाला है इस प्राइस पे 4000 करोड़ मार्केट कैप होने वाला है। और अगर हम बात करें लॉट साइज का, तो लॉट साइज है 21 शेयर्स का, मतलब आपको मिनिमम 21 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना होगा, तो 14,784 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अमाउंट कितना होगा, तो 2,06,976 आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। अब किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा चांसेज होता है आईपीओ अलॉटमेंट का, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं एक नया वीडियो बना चुका हूं आईपीओ अलॉटमेंट ट्रिक्स का, ताकि आपका अलॉटमेंट का जो चांसेज है वो बढ़ जाए। तो उसको जाके आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसका अगर आप यहां पर जीएमपी देखेंगे तो जीएमपी मात्र 10% देखने को मिल रहा है, और आज भी ये जो अभी जीएमपी बढ़ा हुआ है वो भी 10% ही है, मतलब कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर रेस्पॉन्स भी देखेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस का, तो अभी तक ये सिर्फ 9% ही भरा है, पहले दिन ये सिर्फ 9% भरा है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो जब आप फंडामेंटल्स और इसका वैल्यूएशंस देखेंगे तब आपको क्लियर कट पिक्चर मिलेगा। उसके पहले कंपनी क्या करती है और इस सेक्टर का ग्रोथ आउटलुक है या नहीं, वो चल के हम लोग देखते हैं। और इसका अगर हम लोग बिजनेस का बात करेंगे, तो बिजनेस में ये जो बनाती है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, और किसके लिए बनाती है, तो ओईएम जो होते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उनके लिए बनाती है। और इसका जो स्पेशलाइजेशन है एक्सेल्स में है, ट्रांसमिशन सिस्टम्स में, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के लिए गियर्स वगैरह बनाती है। और अगर हम लोग पूरे सेक्टर का बात करेंगे ये, तो इसका जो ग्रोथ देखने को मिलता है वो जीडीपी के आसपास ही देखने को मिलता है, बल्कि थोड़ा बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो पूरा इंडस्ट्री डिपेंड करती है वो आपका इंडियन जीडीपी के अराउंड ही इवॉल्व करती है। तो आपका जो ग्रोथ देखने को मिलता है 5 से 7% के आसपास ही आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, मतलब जो पैसा बनता है इस सेक्टर में वो नॉर्मल बनता है। काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो आपका पैसा भी थोड़ा सा स्लो ही बनता है। उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसका बैंकर्स वगैरह कौन है, तो बैंकर्स आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, ये सब इसका बैंक्स हो गया। एज ऑन 30 सितंबर 2024 इसके पास 39 कॉन्ट्रैक्टर्स और 635 कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्पोररी एम्प्लॉइज हैं। और इसका अगर हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, लेकिन जो प्राइस सेट किया वहां से थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आ गया। देखिए फंडामेंटल्स में इसका क्या देखने को मिल रहा है, जो इसका रेवेन्यू था 1520 करोड़ वो बढ़कर हो गया आपका 1733 करोड़, उसके बाद से 1806 करोड़, ठीक है। तो रेवेन्यू में यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नॉर्मल स्टडी ग्रोथ। उसके बाद से जो प्रॉफिट था 19 करोड़, उसके बाद से सीधे 49 करोड़ हो गया, उसके बाद से 63 करोड़ हो गया। तो यहां पर भी ये आपका ग्रोथ एसटीडी दिखा रहा है और अच्छा दिखा रहा है, और ईपीएस में भी वो अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है, 3.94 से बढ़कर 8.52 हो गया, उसके बाद से 11 ईपीएस हो गया। तो ईपीएस में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद इसका जीएमपी क्यों कम है, इसके बावजूद इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 10% के आसपास है। तो इसलिए चल रहा है क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी महंगा है। अगर ये अपना वैल्यूएशन जो प्राइस बैंड फिक्स किया वो थोड़ा सा नीचे रखता और वैल्यूएशन ये 30 के आसपास लेके आता, तो इसका जो जीएमपी देखने को मिलता 50% 60% भी हम लोग को देखने को मिल जाता। जो यहाँ पर वैल्यूएशन सेट कर दिया, ठीक है, वो यहाँ पर काफी महंगा हो गया। अगर हम लोग एनुअलाइज ईपीएस पे भी अगर हम लोग बात करेंगे, जो एनुअलाइज 30 सितंबर का परफॉर्मेंस है और इसको हम लोग एनुअलाइज करेंगे, तो वहां पर भी जो वैल्यूएशन है वो भी आपका महंगा ही निकल के आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो एनुअलाइज पी रेशियो है आपका वो भी 40 का निकल के आ रहा है, और इंडस्ट्री का पी कितना है, तो इंडस्ट्री का जो पी है वो आपका 32-33 के आसपास है।
और इसीलिए यहाँ पर जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो काफी ठंडा देखने को मिल रहा है, 10% के आसपास। और जो सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है, अभी तक आपका पहला दिन मात्र 9% ही भरा है। और इसका अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन भी देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में भी आपका जो नॉर्मल पीयर्स है उसी के आसपास काम करती है, मतलब उससे टॉप लेवल पे काम नहीं करती। यहां पर आप देख सकते हैं जो इसका आरओसी है वो भी आपका नॉर्मल ही है, बाकी इंडस्ट्री के आसपास ही है, बल्कि कम ही है, 19% के आसपास ही है। और अगर हम लोग इधर रिटर्न और नेटवर्थ देखेंगे वो भी आपका बाकी इंडस्ट्री से कम ही है, ठीक है, नॉर्मल के आसपास है, ठीक है। और पी रेशियो भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो स्कॉट्स हो गया, सेफलर हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उससे भी यहां पर ये महंगा अपना पी रेशियो लेकर आ रहा है, प्लस प्राइस टू बुक वैल्यू भी उससे ज्यादा है। इसीलिए यहां पर इसको ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और जीएमपी आपका कम देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो ओवरऑल रेटिंग बना वो आपका 2.5 स्टार का बना। अगर ये आपका वैल्यूएशन सस्ता रहता तो आपका रेटिंग इसमें अच्छा खासा बन जाता, और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका रेटिंग खराब है और यहां पर जीएमपी खराब देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स लास्ट डे तक अच्छा मिलेगा तो थोड़ा बहुत जीएमपी में ऊपर नीचे हम लोग को देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं इसको अवॉइड करेंगे। और आईपीओ है जिसमें आप पैसे लगा सकते हैं, उसका रिव्यू फाइनेंस साथी की वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में नए आईपीओ अपडेट के साथ और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।